जहाज के अंदर ही बाकायदा हाय हाय करने लगे और इंसाफ की दुआइयां देने लगे। सहूलतकारी कैसे हो रही है इस पूरे मामले में? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का अब तक का स्टेटस जो है कि ठीक है इसलिए हम जमानत दे रहे हैं, वरना तो हम मेरिट पे सुनते। बड़ी नाइंसाफी की गई है। ये मुकम्मल तौर पर जो है वो मिसमैनेजमेंट है, और इस मिसमैनेजमेंट का उन्होंने जिम्मेदार किसको करार दिया? और उन्होंने आखिर में कहा आजा तीनों अखियां उड़ीक दिया। तो मुझे लगता है पूरा सिस्टम मियां साहब के लिए कह रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे अलग न्यूज़ के लिए दरखास्त, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, गाइड कीजिए। आप कर भी रहे, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके भाग जाइए, हम फिर आपके पास आते रहेंगे खुद ही। चाहें आप तो मुझे भी सपोर्ट कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करें। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, पाकिस्तान तो आ चुके हैं। कुछ देर में जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन है मियां साहब लाहौर भी पहुंच गए हों, इस्लामाबाद लैंड कर गया मियां साहब का तैयारा जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त। और बड़ी अजीब अजीब खबरें आ रही हैं। आखिर तक देखिएगा इस वीडियो को, बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। लेकिन रिकॉर्ड बन गया, तारीख रकम हो गई पाकिस्तान में। मैंने ये पहले नहीं देखा, ये मैंने पहली बार देखा। और जो अदालत ने किया है, क्या किया अदालत ने, अभी इसकी बात करेंगे। तैयारी के अंदर से हमें सहाफ़ियों की, जो मियां साहब के दुबई आने से पहले दुबई पहुंच गए थे, और फिर उसके बाद मियां साहब दुबई आ गए, फिर उसके बाद वो सहाफ़ी जो है वहाँ से मियां साहब पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं, मियां साहब हमारे साथ आ रहे हैं, मियां साहब इसके साथ आ रहे हैं, मियां साहब तारीख़ बदलने आ रहे हैं, कर रहे थे। वो सहाफ़ी जो हैं उन्हें हमने फिर वावेला करते हुए, हाय हाय करते हुए देखा। माजरा क्या है, जहाज़ के अंदर ही बाकायदा हाय हाय करने लगे और इंसाफ की दुआइयां देने लगे। इस बारे में भी बात करेंगे। मियां साहब के लिए कैसे दीदा दिल फर्शे राह हैं इस सिस्टम के, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एक अदद बंदे ने ये कहा है कि मेरे कायद, महबूब कायद मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी ज़्यादती की गई है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो तारीख़ रकम हुई है उसकी बात करें। देखिए, आपने देखा था इमरान खान साहब जब गिरफ्तार हुए थे तो उस रोज़ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस जगह मौजूद थे जहां बायोमेट्रिक्स होने थे, और इमरान खान साहब को वहां शीशे तोड़कर गिरफ्तार किया गया। फिर पूरे पाकिस्तान ने देखा इमरान खान साहब को यहाँ से पकड़कर एक गाड़ी में बिठाया गया, और वहाँ पर कुछ लोग ज़ख्मी वगैरह भी हुए थे। ख़ास तौर पे नईम हैदर पंजोता साहब, उन्हें हमने देखा था, लहूलुहान थे। और अब उसके बाद हमने एक नया मंजर देखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो अमला है मियां नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक के लिए, वो अमला पहुंचा है इस्लामाबाद एयरपोर्ट, और बायोमेट्रिक के लिए मुजाज अफसर एयरपोर्ट पहुंचे। ये बताया जा रहा है कि नून लीग की रहनुमा सैयद ज़ीशान नकवी, ये भी बायोमेट्रिक अफसर के साथ एयरपोर्ट पहुंचे, और बायोमेट्रिक लेने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर मुतल्लिका अदालतों में इसे जमा करवाया जाएगा। ये मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर किया गया। मियां साहब ने वहाँ इस्लामाबाद में तैयारा रोका, अपने वकला से, अपनी ज़मानतों के हवाले से, केसेस के हवाले से, कानूनी मामलात के हवाले से मुशावरत वगैरह की है। और वहाँ पर अमजद परवेज़ साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अता तारड़ साहब, इनके साथ के लोग, ये तमाम लोग मियां साहब के लिए वहाँ पर मौजूद थे। सहूलतकारी कैसे हो रही है इस पूरे मामले में? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का अब तक का स्टेटस जो है वो है कन्विक्टेड का। मियां साहब को अदालतों ने खुद एब्सकॉन्डर, मफरूर करार दिया था। फिर उसके बाद मियां साहब की पहली बार हुआ कि आमतौर पर मुल्जिम की होती थी ज़मानत, राहदारी ज़मानत, हिफाजती ज़मानत, प्रोटेक्टिव बेल, लेकिन एक मुजरिम की हुई, और वो भी अदालत ने कहा कि ठीक है, ये तो नैब वाले कह रहे हैं ना, हमें बंदा नहीं चाहिए, तो अब हम क्या करें। और मियां साहब के इस मामले में आप देखेंगे आगे चीज़ें बहुत तेज़ होंगी, क्योंकि एक जानिब रियासत है, दूसरी जानिब इदारे हैं, और इदारे जब ये कहेंगे कि बंदा में मतलूब ही नहीं है, इसको अब आप छोड़ दीजिए, तो फिर छोड़ दिया जाएगा, वो केस तो बहुत तेज़ चलेंगे। तो ये मियां साहब के केस में आपको होता हुआ नज़र आने वाला है। तो मियां साहब को प्रोटेक्टिव बेल, मियां गुल हसन साहब ने ये कहा, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, जज साहब ने, कि ठीक है इसलिए हम जमानत दे रहे हैं, वरना तो हम मेरिट पे सुनते। तो अब चूंकि नैब ही कह रहा है हमें बंदा नहीं चाहिए, आने तो अच्छी बात है, और हमें इसकी ज़मानत पर एतराज़ नहीं है, तो इसलिए ये ज़मानत होने दी जाए। तो ज़मानत हो गई। बहरहाल जहाज़ में ऐलान क्या हुआ, खबर ये आ रही है, और ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं, ये इस्लामाबाद में सीनियर रिपोर्टर हैं साकिब बेर्ग, उनका ट्वीट है। वो कहते हैं कि जहाज़ के लैंड करते ही पहला ऐलान ये हुआ कि तमाम मुसाफिर जहाज़ में बैठे रहें, सिर्फ मियां साहब स्टेट गेस्ट लाउंज में वॉशरूम के लिए जाएंगे। फिर वो लिखते हैं असल कहानी यह है कि नवाज शरीफ वकालतनामे पर दस्तखत और बायोमेट्रिक के लिए जा रहे हैं।
ये हमें यहाँ पर पता चला। अच्छा, जहाज़ में मियाँ साहब थे आगे बिजनेस क्लास में, और मैंने आपको बताया चार्टर्ड तैयारा मुबैना तौर पर किया गया है नासिर जंजुआ साहब की जानिब से, उन्होंने ये पैसे दिए। वही तैयारे में मियाँ नवाज शरीफ के साथ वाली सीट पर तशरीफ़ फरमा रहे और मुसलसल साथ रहे, मैं आपको दिखा भी रहा था। तो नासिर जंजुआ साहब जो हैं, उनके लिए ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी। मियाँ साहब उतरे, चले गए। अब हुआ क्या कि बिजनेस क्लास में ये लोग थे, पीछे बाकी लोग थे, मियाँ साहब के कारकुन भी, सहाफ़ी भी। वहाँ पर एक सहाफ़ी जो हैं, उन्होंने इस सूरत हाल पर शदीद एतराज़ किया, और एतराज़ करते हुए उनका ये कहना था कि हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है, ये मुकम्मल तौर पर जो है वो मिसमैनेजमेंट है। और इस मिसमैनेजमेंट का उन्होंने ज़िम्मेदार किसको करार दिया? वो कहते हैं ये मिसमैनेजमेंट मियाँ साहब की टीम ने की है, इस मिसमैनेजमेंट का मियाँ साहब से कोई भी ताल्लुक नहीं है, मियाँ साहब जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि सहाफ़ी जो तैयारे में मौजूद हैं वो इस सिलसिले में कहते क्या हैं, वीडियो भी देखिए और सुनिए भी। है कि थोड़ी सी ही जाती है और मिसमैनेजमेंट है। हमेशा ऐसी बात की है कि जब दो जर्नलिस्ट को जाने दे रहे हैं और बाकियों को यहाँ पर रोक दिया है, तो ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब तरीकाकार नहीं है जहाज के अंदर। इससे मियां नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक नहीं है, लेकिन कम अज कम ये जो कर रहे हैं ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह तो ये सहाफ़ियों के साथ हुई है, सहाफ़ी इस पर शोर कर रहे हैं। 2 सहाफ़ियों को जाने दिया गया। अब इन 2 सहाफ़ियों के नाम भी सामने आ जाएंगे। मुमकिन तौर पर जो मेरी मालूमात हैं, मैं अभी कह रहा हूँ कि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मुझे पता चल रहा है उसके मुताबिक इनमें से एक साहब जो हैं वो फ़हद हुसैन हैं। फ़हद हुसैन साहब काबीना में भी रहे थे, फ़हद हुसैन साहब हैं। दूसरे एक साहब हैं जो मियाँ साहब के साथ इस सफ़र में यूके से आए, और फिर उसके बाद वो दुबई में थे, और दुबई में उन्होंने मियाँ साहब को ज्वाइन किया, और फिर दुबई से मियाँ साहब के साथ आए हैं। वो दूसरे सहाफ़ी थे। ये 2 सहाफ़ी जो थे इन्हें जाने दिया गया। ये फिर बाहर जो मामलात है ना, उनकी भी फुटेज वगैरह बनाएंगे, मियाँ साहब की जो मुलाकात होगी वो भी हमारे सामने आएगी डेफिनेटली। लेकिन 2 सहाफ़ी जो हैं उन्हें जाने दिया गया, बाकी सबको तैयारी में बिठा कर रखा गया। ये सहाफ़ी खड़े हो गए सीटों पर, और इन्होंने कहा कि नहीं, ये ज़्यादती है, हमारे साथ ये नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल इनकी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि वहाँ तो जो मियाँ साहब के साथ छोटे मोटे रहनुमा थे, उनकी, कारकुनों की, किसी की भी कोई नहीं सुन रहा था। तो इन बेचारों की बात कहाँ सुनी जाती। अब आप देखिए कि आज सुबह जाती उम्रा की सफाइयाँ हुई हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इसके अमले ने, दीगर अमले ने जाती उम्रा के आसपास की सड़कें, लाहौर की सफाइयाँ, इंतज़ामिया के लिए काम, सब कुछ पूरी तरह से कर दिया। और मियाँ साहब के लिए ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कर दी गई। जिस तरह से मैंने अदालत को देखा, मुझे लगता है मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो ट्वीट करके कहा था ना कि मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा दिन है, यहाँ से ट्वीट शुरू हुआ, और उन्होंने आखिर में कहा आजा तीनों अखियाँ उड़ीक दियाँ। तो मुझे लगता है पूरा सिस्टम मियाँ साहब के लिए कह रहा है कि अखियाँ उड़ीक दियाँ, दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया तेनू वास्ता ही प्यार दा। इसीलिए बायोमेट्रिक वगैरह मियाँ साहब किस तरह से हुए हैं। अब मियाँ साहब के मामले में एक चीज़ और हुई है। लाहौर में, मुख्तलिफ शहरों में मियाँ साहब की जो फ्लैक्स बैनर वगैरह लगाए गए, हमने देखा बच्चों ने फाड़ दिए, उतार दिए, गोबर मारा है उन फ्लैक्सेस पर, बाज़ जगहों पर स्याही फेंक दी है, बाज़ जगहों पर जूते मारे। हुआ क्या कि मियाँ साहब के इस मामले में कोट अद्दू में मियाँ साहब की तस्वीर वाले पैना फ्लैक्स पर स्याही फेंकी गई, और वहाँ मुकदमा दर्ज हो गया है। अब ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, ये लोकल रहनुमा हैं नून लीग के, उनकी जानिब से करवाया गया है, रफ़ीक अहमद ख़ान, और उन्होंने ये मुकदमा करवाते हुए ये बताया कि नामालूम अफराद हैं, उन्होंने मियाँ साहब के बैनर्स पर स्याही फेंक दी, ये मेरे कायद हैं, मेरा दिल बहुत दुखी है, इन अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 2 चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट ये कि पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज कर लिया, ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन पुलिस ने इस वक्त ये मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे के आखिर में लिखा है कार्रवाई पुलिस। इस वक्त मन SI मुमताज़ अहमद, हेड कांस्टेबल HC 1816, मोहम्मद याकूब, फिर इनका पुलिस नंबर, एक और का पुलिस नंबर, बसिलसिला गश्त और इंसदाद जराइम टी चौक निज़द वैगन स्टैंड मौजूद थे कि दरख्वास्त दहिंदा रफ़ीक अहमद ख़ान ने दरख्वास्त हाजा पेश की। दरख्वास्त मजमून से सरेदस्त सूरत जुर्म 427 और 355 ताज़ीरात पाकिस्तान और 16 MPO पाई जाती है, और अब इन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये जो 427 और 355 हैं, ये क्या हैं? 355 जो है वो किसी शख्स को नुकसान पहुंचाने की दफ़ा है। तो ये फ्लैक्स पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है,
ये किसी शख्स को नुकसान पहुंचाने की दफ़ा इस पर लगी है। 427 क्या है? 427 ये कि किसी भी शख्स को आप ऐसा नुकसान पहुंचाएं जिसमें उसका 50 रुपये या उससे ज़्यादा का नुकसान हो जाए। अब एक फ्लैक्स की कीमत 50 रुपये से तो ज़्यादा है ही। फ्लैक्स है, उसके इर्द गिर्द सरकंडे हैं लकड़ी के, और एक तार है जिससे वो खंबे पे बांधा जाता है, और वो बाइक का पेट्रोल है, गाड़ी का पेट्रोल है, जिसकी मदद से बंदा लेकर आया और खंबे पे चढ़ के उसने लगाया। तो ये 50 रुपये से ज़्यादा की कीमत है इसकी। तो 50 रुपये से ज़्यादा का जब नुकसान पहुँचाया जाए, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इस पर भी सज़ा है, सज़ा है 2 साल की। ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मैसेज जाए, ये अखबारात में चले, टेलीविज़न पे चले, सोशल मीडिया पे चले, लोगों तक पहुँचे कि अगर तुम मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर फाड़ोगे, उस पर गोबर मारोगे, उस पर स्याही फेंकोगे, तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी और ये सिलसिला जो है वो ना हो। लेकिन क्या कीजिए, हमारे यहाँ बार बार एक ही गाना सुनाई दे रहा है सोशल मीडिया पर, लोगों की फेसबुक वॉल पर। उस गाने के बोल हैं, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।